ये पॉलिटी लेक्चर का पार्ट 4 होगा। और आज हम जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट खत्म कर देंगे। आज कुछ नहीं बचेगा। जो भी एक बेकार से क्वेश्चन या कोई रह गया होगा तो उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास, जैसे आप सभी जानते हो कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये सीरीज बनाई हुई है, और जून जुलाई में पेपर होगा। आयोग ने जुलाई में बोला हुआ है लेकिन डेट कंफर्म नहीं की है। तो मतलब आपके पास है अभी 2-2.5 मंथ, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, मतलब रिवाइज कर सकते हो। पिछले साल के क्वेश्चन तो आप छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन बहुत जरूरी है। अगर छोड़ दिए तो मतलब सिलेक्शन प्रोसेस के जो चांसेस है बहुत कम हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास, एक सेकेंड, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि व्हेन डिड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए 1946 में इलेक्शन होते हैं और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है। और इसमें जो है टेम्परेरी चेयरमैन इनके बनाए गए थे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, तो उनको टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग होती है जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया था असेंबली का। तो इसका जो पहली बार जब असेंबली मिली थी वो 9 दिसंबर को थी, तो इसका जो आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टैब्लिश। तो देखिए दिसंबर में हुई थी ये, जैसे मैंने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को ये असेंबली मिली, तो ये दिसंबर में फॉर्म हुई थी 1946। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। देखिए ये बहुत जरूरी है, शब्दों पर ध्यान दें। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, तो इसके बाद जो ये पूछ रहा है इसकी इसके बाद इसको प्रेसाइड कौन कर रहा था। देखिए डॉक्टर ये जो राजगोपालाचारी थे, ये तो नहीं होंगे। डॉक्टर सीताराम सिन्हा एक दिन के लिए बनाए गए थे, तो वो तो 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे एक दिन के लिए। वो फ्रेंच प्रैक्टिस को फॉलो किया था। तो इसके जो ये थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए द फर्स्ट डे सेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज चेयर। जैसे मैंने कहा कि इसका जो पहला सेशन था वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी, और ये 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को ये सेशन हुआ था, पहला सेशन। और इसी सेशन के अंदर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा ये सीनियर बंदे थे, इन्हीं को टेम्परेरी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन बनाया गया, या प्रेसिडेंट बोलो, जो भी कुछ बोलो आप। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देखिए यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। इलेक्टेड, तो जब 11 दिसंबर 1946 को असेंबली दोबारा मिलती है तो इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का परमानेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा सी। हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर, हाउ वर द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड। देखिए जब ये कैबिनेट, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कैबिनेट मिशन आया था 1946 के, उसके अंडर ही बनी थी। तो इन्होंने बोला था टोटल 389 सीट होगी, कुछ इन्होंने प्रिंसली स्टेट को दे दी थी और कुछ दे दी थी ब्रिटिश। और जो ब्रिटिश राज के अंदर जो टेरिटरी थी जिसमें कुछ गवर्नर थे, कुछ चीफ कमिश्नर थे, तो उनको दे दी थी। तो ये थे प्रिंसली स्टेट वाले, ही तो नॉमिनेट करके भेजेंगे। और ये जो थे ये इलेक्टेड होंगे ये वाले, लेकिन ये इलेक्टेड कैसे होंगे। देखिए ये इलेक्टेड होंगे जो प्रोविंशियल, जो स्टेट लेवल पर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई थी, तो वहां से ये जो है, और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, उसके थ्रू इनको इलेक्ट करके भेजा गया। तो आप बोल सकते हो इनडायरेक्ट इलेक्शन थे ये। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर है डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टेब्लिश अंडर। तो जैसे देखिए सर क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया, स्टैफोर्ड क्रिप्स इसको लाए थे तो ये फेल हो गया था। तो फिर इन्होंने 1946 में दूसरा मिशन भेजा जिसे कैबिनेट मिशन बोला गया, और इसके अंदर 3 मेंबर थे, ठीक है। एक तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स खुद ही थे, एक लॉरेंस थे, एक एवी अलेक्जेंडर थे। तो ये जो इसका जो आंसर है वो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन्स वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशंस। तो आपको ये बताना है कि कैबिनेट मिशंस में देखिए एक तो लॉरेंस थे, जैसे मैंने कहा, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ये भी थे, और एबी अलेक्जेंडर ये भी थे। तो इसमें विलियम वुड्स नहीं थे, तो वहाँ के विलियम वुड्स शायद प्रेसिडेंट थे अमेरिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसमें हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी वाला जो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अब जब ये कैबिनेट मिशन आया तो इसमें सभी ऑलमोस्ट सभी स्टेट को सीट दी गई, और एक रिप्रेजेंटेटिव को जो सीट दी गई वो 10 लाख, मतलब 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। आप समझ गए, वन रिजल्ट मतलब कि जो रेशियो चल रहा था 1:10 लाख, इधर एक रिप्रेजेंटेटिव और इधर 10 लाख लोग, ठीक है। तो 10 लाख लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, 10 लाख लोगों का एक रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है। आप देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जितने भी क्वेश्चन थे आयोग ने पूछे थे, मैंने सारे यहाँ पर डिस्कस कर लिए। मैं इसका ये जो जितना भी मैंने लेक्चर 1 to 4 आज तक किया है, मैं इसको सबको पीडीएफ बना के इसका और इसको पीपीटी की फॉर्म में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा दूंगा, जिसको डाउनलोड करना है वो कर सकता है, और जिसमें चाहता है कि कोई मैं कुछ वैल्यू एडिशन करना है तो वो पीपीटी में कर सकता है। तो हम अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।